भीम बबल्स को फुलाकर उड़ा रहा था, लेकिन ऊपर बादल को बबल्स फोड़ने में मजा आ रहा था। भीम जब जब बबल्स बनाता था तो बादल उसे फोड़ देता है। यह देखकर भीम गुस्सा हो जाता है और वह जाकर दीवार के पास बैठ गया। तभी भीम की माँ आकर फूलों के गुलदस्ते में पानी भरकर वहीं पर रख दिया। लेकिन भीम तो सूखी मिट्टी में खेलने में मजा आता है, इसलिए उसने इतनी जोर से फूंक मारा कि पौधे का सारा पानी सूख गया। फिर भीम उस मिट्टी से खेलता है। भीम फिर से जाकर बबल से एक छतरी बनाता है, लेकिन बादल उसे पलट देता है, जिससे वह फूट जाता है। भीम बार बार ऐसा करता है, लेकिन बादल बार बार उसकी छतरी पलट कर फोड़ देता है। ये देख भीम को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन बादल जोर जोर से हंसकर उसका मजाक उड़ाता है। भीम गुस्से से उठा और बहुत सारा वॉशिंग पाउडर लाकर पानी में घोलता है, जिससे भीम ने बादल को चिढ़ाया। यह देख बादल को जलन होती है। भीम ने फूंक मारकर इतना बड़ा बबल बनाया कि उसका घर और गार्डन सब बबल के अंदर हो जाते हैं, जिसे देखकर भीम बहुत खुश हुआ और बबल के अंदर चला गया, जिससे उसे बारिश से परेशानी नहीं होती। लेकिन वहाँ पर सब गीला था, इसलिए भीम ने फूंक मारकर सारी जगह का पानी सुखा दिया और बबल उड़ा उड़ाकर मजे से खेलता है, जिससे बादल को हार माननी पड़ती है। भीम बबल्स को फुलाकर उड़ा रहा था, लेकिन ऊपर बादल को बबल्स फोड़ने में मजा आ रहा था। भीम जब जब बबल्स बनाता था तो बादल उसे फोड़ देता है। यह देखकर भीम गुस्सा हो जाता है और वह जाकर दीवार के पास बैठ गया। तभी भीम की माँ आकर फूलों के गुलदस्ते में पानी भरकर वहीं पर रख दिया। लेकिन भीम तो सूखी मिट्टी में खेलने में मजा आता है, इसलिए उसने इतनी जोर से फूंक मारा कि पौधे का सारा पानी सूख गया। फिर भीम उस मिट्टी से खेलता है। भीम फिर से जाकर बबल से एक छतरी बनाता है, लेकिन बादल उसे पलट देता है, जिससे वह फूट जाता है। भीम बार बार ऐसा करता है, लेकिन बादल बार बार उसकी छतरी पलट कर फोड़ देता है। ये देख भीम को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन बादल जोर जोर से हंसकर उसका मजाक उड़ाता है। भीम गुस्से से उठा और बहुत सारा वॉशिंग पाउडर लाकर पानी में घोलता है, जिससे भीम ने बादल को चिढ़ाया। यह देख बादल को जलन होती है। भीम ने फूंक मारकर इतना बड़ा बबल बनाया कि उसका घर और गार्डन सब बबल के अंदर हो जाते हैं, जिसे देखकर भीम बहुत खुश हुआ और बबल के अंदर चला गया, जिससे उसे बारिश से परेशानी नहीं होती। लेकिन वहाँ पर सब गीला था, इसलिए भीम ने फूंक मारकर सारी जगह का पानी सुखा दिया और बबल उड़ा उड़ाकर मजे से खेलता है, जिससे बादल को हार माननी पड़ती है।